मनीष दुबे एक कैरेक्टरलेस व्यक्ति हैं जो अपने पत्नी का नहीं हुआ। समाज में कई लोगों के साथ उनका जो है संबंध दिखाया जा रहा है और साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके अनुसार उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। कोई यहाँ जाति धर्म की बात नहीं है। जो गलत करे वो गलत है, जो सही करे वो सही है। अगर न्याय करना चाहती है आलोक मौर्य जी के साथ, तो ज्योति मौर्य की विजिलेंस जांच, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। कृत्यों की जो आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए, तो मैं मानूंगा, बिल्कुल तब ये मानूंगा कि हाँ, सरकार का दोहरा चरित्र नहीं है, दोहरा रवैया नहीं है। बिल्कुल मैं यही मानूंगा कि अफसरों के दबाव में आलोक मौर्य के साथ अन्याय किया, बिल्कुल अन्याय किया जा रहा है। एक अधिकारी, एक पीसीएस अफसर होने के बाद, एक अच्छे पद पे बैठने के बाद जो वो संदेश दे रही समाज को, वो बहुत गलत जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज शहर में है और प्रयागराज में इन दिनों जो एसडीएम ज्योति मौर्य, उनके पति आलोक मौर्य का विवाद का जो सिलसिला है वो काफ़ी तेज़ी से सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में बता दें कि कई सारी कवरेज हमने प्रयागराज उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की चलाई थी। और दिन पहले की बात है जिसमें कि हमारे कुछ दर्शक बंधुओं का अनुरोध है कि सर दोबारा आप जाइए और जो प्रयागराज उच्च न्यायालय के अधिवक्तागण हैं उनसे जो है जानकारी लीजिए कि क्या माहौल है इस समय आलोक मौर्य के जो मामले का, क्या आलोक मौर्य को न्याय मिल पाएगा या नहीं। तो उनके कमेंट के मुताबिक आज मैं पुनः प्रयागराज के उच्च न्यायालय में मौजूद हूं और आज हमारे साथ प्रयागराज उच्च न्यायालय के तमाम विद्वान और प्रखर विद्वान अधिवक्तागण हैं। तो इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल आलोक मौर्य का जो मामला है इस समय किस स्टेटस पर है और क्या आलोक मौर्य को न्याय मिल पाएगा या फिर मिलने की संभावनाएं हैं या नहीं, या फिर क्या है, सारी प्रतिक्रियाएं अभी इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आप लोगों के कमेंट के मुताबिक एक एक करके हम सबसे परिचय करवाएंगे और सबसे पूछेंगे बारी बारी से कि दरअसल क्या है पूरा माहौल और क्या होने वाला है इस मामले को लेकर। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं और फिर इसके बाद हम सबसे बारी बारी से बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़ 24। आपका भी धन्यवाद भैया जी। सर जैसा कि आपने देखा होगा कि दिनों प्रयागराज में जो चर्चा का विषय बना हुआ है आलोक मौर्य वाला मामला, उस मामले को लेकर एक आध बार पहले जो है डिबेट में आप आए और आपने अपनी बात रखी, तो वैसे लोगों की फिर से संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई कि सर एक बार दोबारा जाइए और जो हमारे विद्वान प्रखर अधिवक्तागण हैं उनसे फिर से जानकारी से हमें अवगत कराएं कि क्या होने वाला है इस मामले को लेकर। तो इसमें क्या प्रकाश डालना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले जिन लोगों ने आपसे अनुरोध किया उनको कोट कोट धन्यवाद। जी सर। और मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम जीटी त्रिपाठी एडवोकेट है, मैं गवर्निंग काउंसिल भी हूँ। और सर्वप्रथम बात ये है कि न्याय मिलना चाहिए। मनीष दुबे एक कैरेक्टरलेस व्यक्ति हैं जो अपने पत्नी का नहीं हुआ। समाज में कई लोगों के साथ उनका जो है संबंध दिखाया जा रहा है और साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके अनुसार उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। कोई यहाँ जाति धर्म की बात नहीं है। जो गलत करे वो गलत है, जो सही करे वो सही है। तो क्या सर जनता जानना चाहती है, जैसा कि ये मामला जो है इसमें कई बार जो है कवरेज के दौरान देखा गया कि अधिवक्ताओं में भी काफ़ी आक्रोश दिखा, जैसा कि आप लोगों ने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। तो क्या लगता है कि जिस तरह से एक परिवार का विखंडन हुआ है उसके हिसाब से आलोक मौर्य को न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं? नहीं, आलोक मौर्य को तो पूरा न्याय मिलेगा जी। और सर्वप्रथम बात ये है कि देखिए जिस पद पे ये लोग हैं एक गौरवान्वित पद है। इस पद को पाने के लिए आदमी रात दिन एक करके जो है ये पद प्राप्त करता है। गरिमामयी पद प्राप्त करने के बाद आप जो है फिर ऐसे कृत्य करते हैं। यहाँ पे आपसे लोग जो है ज्ञान लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि इन्होंने एक पीसीएस रैंक की ये पद पाए हैं और उस पे जो है समाज को ये कैसा बेहतर बनाएंगे। जब ये अपना ही जीवन नर्क बना रहे हैं तो लोगों को क्या ये बेहतर बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर जिस तरह से मामला चल रहा है आलोक मौर्य जी का और उन्होंने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, आपके आधार पर क्या लगता है कि अभी आलोक मौर्य जी को न्याय मिलने की जो संभावनाएं हैं वो किस हद तक है? आलोक मौर्य को न्याय मिलने की जो संभावनाएं हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं और बढ़ेंगे भी और मिलेगा भी न्याय। कारण ये है कि वो एक सीधा साधा व्यक्ति है और चूँकि हमने और चीज़ें पढ़ी जो है और उनके साक्ष्य देखे, जिससे पता चला कि वो बहुत ही भोला और शांत स्वभाव का सामान्य नागरिक है।
न्यायप्रिय है, उसको न्याय मिलना चाहिए। जी जी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति कई चीज़ें जो है अपने घर में परेशान रहता है, नहीं देख पाता जो उसके साथ हुआ। जी और हम पूर्णतः क्या कहते हैं आलोक मौर्य को न्याय दिलवाएंगे। जो हम लोगों से बनेगा वो पूरी मदद हम लोग करेंगे। कि आपका अधिवक्ता समाज पूरा आलोक मौर्य जी के साथ? नहीं, पूरा आलोक मौर्य के साथ है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। हम लोग आलोक मौर्य के साथ हैं। आलोक मौर्य की पूरी जो है हम लोग मदद करेंगे। तो सुना दोस्तों, आप लोगों ने बता दें कि अभी जो है सर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, प्रयागराज उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, और इनके द्वारा जो जानकारी दी गई वो कुछ इस प्रकार है कि इन्होंने बताया कि जो साक्ष्य आलोक मौर्य जी के द्वारा अभी तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं या अधिवक्तागणों के समक्ष जो प्रस्तुत किए गए हैं, उनके साक्ष्यों के आधार पर आलोक मौर्य जी को न्याय मिलने की जो संभावनाएँ हैं वो ज़्यादातर बढ़ गई हैं या पाई जा रही हैं। और यही देखा जा रहा है कि आलोक मौर्य जी को न्याय मिलेगा और उनके न्याय के स्वरूप आरोपी रहे मनीष दुबे जी और साथ ही एसडीएम ज्योति मौर्य जी को दंडित किया जाएगा। और सर क्या लगता है कि इनको किस तरह का दंड जो है मिलना चाहिए या फिर मिल सकता है? सर्वप्रथम तो इनको पद से जो है निकाल दिया जाएगा जी और इनको कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी। जो भी ये छेड़छाड़ किए हैं या पैसे के लेन देन है, जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं, गवर्नमेंट और पुलिस विभाग हमारी जो है पूर्णतः लगी है, साक्ष्य को ढूंढ रही है और साक्ष्य बहुत से मिले भी हैं। तो इसके आधार पे इनको जो है कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी। सर, अभी सस्पेंशन को लेकर बहुत सारे लोगों में संशय है और कई सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि सर फिर से आप अधिवक्ता बंधुओं से ये पूछिए कि सिर्फ सस्पेंशन ही एक मात्र पनिशमेंट है या फिर इससे भी बड़ी सज़ा इनको मिल सकती है? नहीं, इससे सस्पेंशन तो एक बहुत बड़ी सज़ा है। इतनी मेहनत की है, उसके बाद नौकरी पाए, फिर नौकरी ये गलत कृत्य किए तो नौकरी छूटना तो तय है, क्योंकि साक्ष्य मिल रहे हैं सब कुछ। और उसके अलावा इन्होंने घूस लिया ज्योति मौर्य ने, तो तमाम साक्ष्य ये भी मिल रहे हैं। तो इसके अनुसार इनको 419-20 तमाम और धाराएं लगेंगी, जिस अनुसार इनको जो है साक्ष्य मिलते जाएंगे। 13 साल की मेहनत पर पानी फेरा इन्होंने। अब ये तो इनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत है। यहाँ आदमी रात दिन एक करता है। 13 साल तो ये जो बचपन से पूरा ज़िंदगी आदमी पढ़ाई किया वो अलग, तो ये तो बहुत मेहनत की बात है। हर आदमी का एक ख्वाब होता है कोई PCS या IAS बने, तो मुकाम अच्छा पाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस पर खड़े रहना उससे भी बड़ी बात है। तो अभी सर जो दर्शक आपके हैं, जो आपको देख रहे थे, अभी निरंतर देखते चले आए हैं, जो अभी आपको देख रहे हैं, उनको क्या सांत्वना देना चाहेंगे आप इस मामले को लेकर? उनको यही सांत्वना देना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो बढ़े, एक अपना जो है अच्छा जीवन यापन करे और अच्छे कार्य में लगे, जिससे लोग जो है उससे एक सीख पाएँ, उसे अपना एक आइडल माने। न कि जो है एक गलत कार्य करके जो है लोग 4 लोग उसी की बात करें, उसी को फेवर में जो है कोई कार्य नहीं होना है बदनामी के अलावा। जी। और हम सभी लोगों से एक अनुरोध ये भी करेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ित है वो हमारा नंबर नोट करे, नाम नोट करे, उससे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो वो हमसे संपर्क करे, उसे पूर्णतः न्याय दिलवाया जाएगा और दिलाने में पूरी मदद की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि सर ने बताया कि ये जो है नंबर प्रोवाइड कराएंगे अपना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर देखेंगे। और जो भी आपको कानूनी सलाह लेनी हो या फिर किसी भी तरह कोई न्यायिक प्रक्रिया के तहत बातचीत करनी हो या फिर कोई मामला इनको देना हो, तो आप बातचीत कर सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ एक और विद्वान प्रखर अधिवक्ता साहब हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? वीरेंद्र मिश्रा जी। सर, जो मामला इन दिनों प्रयागराज में चल रहा है, इससे उसके लिए हम आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हैं। तो सर, दर्शकों को बताएं उस मामले को लेकर कि अभी का क्या माहौल है। यहाँ पे ज्योति मौर्य जी ने जो अभिव्यक्ति की आज़ादी या मौलिक अधिकार जो संविधान में व्यवस्थाएं दी गई हैं, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया जी। खुलेआम दुरुपयोग किया। अगर उनके अवैध संबंध मनीष दुबे से हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी या मौलिक स्वतंत्रता तो हर व्यक्ति को है, लेकिन समाज में उसका गलत असर न पड़े, दूसरा प्रभावित ना हो, इस विषय पे भी उनको सोचना चाहिए। अगर दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो रहा है या समाज उससे दूषित हो रहा है, मैसेज गड़बड़ जा रहा है, गलत जा रहा है, समाज में गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो वहाँ पे उन दोनों लोगों ने माने घिनौना कृत्य किया है। और कानून में जो दी गई व्यवस्थाएं हैं, ये तो सरकार की लाचारी है। सरकार की लाचारी है कि ऐसा कानून बनाई है लचीला कि चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, इतने मामले आ रहे हैं, इतने माने घरेलू
या पारिवारिक विवाद हो रहे हैं जी तो उसका बहुत ज़्यादा माने आप ये समझिए कि बहुत हद तक जिम्मेदार सरकार है। अगर समुचित व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं या फिर लचीला कानून आप न बनाइए। एक तरफ आप माने मौलिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हनन कर रहे हैं। दूसरी तरफ हनन कर रहे हैं। ये बात नहीं समझ में आ रही है। और सबसे बड़ी बात, सरकार के खिलाफ टिप्पणी करना या सरकार के खिलाफ खड़े होना या किसी व्यक्ति की आवाज़ उठाना आतंकवादी होने के बराबर। बस जाहिर सी बात है। खासकर इस समय टारगेट पे अधिवक्ता हैं। यही बात आलोक मौर्य और उस विषय पे भी चूँकि पुलिस ने दोहरा चरित्र अपनाया है। इसी प्रदेश में बहुत सारे अपराधी हैं, माफिया हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। सारे लोगों को पता है बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, सरकार के संरक्षण में हैं। बिल्कुल। अब इस विषय पे ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। एक आध अपराधियों के नाम ले लीजिए। नहीं, उचित नहीं है। चलिए ठीक है। खौफ, डर का माहौल जी नहीं, डर का माहौल नहीं है, डर का माहौल नहीं है जी, बताएं। लेना उचित नहीं है। हाँ आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के प्रकरण में हाँ आलोक मौर्य के अनैतिक या अवैध संबंधों की बात तो नहीं सुनी, ना जानी, ना देखी, ना माने इस विषय में कहीं कोई चर्चा आई। ज्योति मौर्य के विषय में जो चर्चाएं आई मनीष दुबे के साथ, तो जो अपने पति के साथ नहीं अगर माने मेंटेन कर पा रही है, तो आज मनीष दुबे हैं, कल कोई और दुबे होंगे, परसों कोई और होंगे। तो जिनका ये माने कृत्य हो जा रहा वो बतलाइए पहले। ये समाज के लिए नज़ीर हैं कि ये माने कह सकती हैं। हाँ, ये कितना बढ़िया उदाहरण दे रही हैं। हर घर के लोग बेटी तो पढ़ाएंगे, अब पत्नी या बहू पढ़ाना मेरे हिसाब से उचित नहीं। हाँ उचित नहीं समझेंगे, सहम जाएंगे। चलिए ठीक है। तो ये आप सुन रहे थे जो है एक अधिवक्ता और थे हमारे साथ उच्च न्यायालय के, और साथ ही हमारे साथ एक और अधिवक्ता जी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि ये अपनी क्या राय रखते हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? कुलदीप मिश्रा, अधिवक्ता हाई कोर्ट। जी सर, आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे जो इन दिनों एसडीएम ज्योति मौर्य उनके पति आलोक मौर्य के विवादों की जो लंबी फहरिस्त है, जिसमें तीसरे अहम किरदार हैं मनीष दुबे जी, तो इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं या क्या राय होगी आप? सबसे पहली राय तो यही है जो अभी दोनों भाइयों ने हमारे कहा कि सामाजिक जो इन लोग की समाज में जो असर पड़ रहा है, एक अधिकारी एक पीसीएस अफसर होने के बाद, एक अच्छे पद पे बैठने के बाद जो वो संदेश दे रही समाज को, वो बहुत गलत जा रहा है। बहुत गलत है। इसके लिए जो है, और दूसरी चीज़ क्या है, उनका पद है, बड़ा पद है, आलोक का पद छोटा है, तो वो अपने पद का कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी कर रही होंगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता। सरकार अगर आलोक के साथ न्याय करना चाहती है तो रस्पा के तहत, क्या कह रहे हैं सर? सरकार अगर न्याय करना चाहती है हाँ आलोक मौर्य जी के साथ, हाँ तो ज्योति मौर्य की विजिलेंस जांच, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। हाँ कृत्यों की जो आरोप लगाए जा रहे हैं हाँ हाँ और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए, तो मैं NSA मानूंगा, बिल्कुल तब ये मानूंगा कि हाँ सरकार का दोहरा चरित्र नहीं है, दोहरा रवैया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं यही मानूंगा कि अफसरों के दबाव में आलोक मौर्य के साथ अन्याय किया, बिल्कुल अन्याय किया जा रहा है। आप लोगों ने हाँ सर बताएं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो समाज में असर पड़ रहा है वो बहुत ख़राब पड़ रहा है। इसके लिए तो सबसे पहली चीज़ ये होना चाहिए, जो इतनी लंबी इनकी प्रक्रिया चल रही है, सरकार को उस प्रक्रिया को जितनी जल्दी, जितनी ज़्यादा और जितनी कम समय इसका उपयोग हो उतना अच्छा होगा। जो निर्णय 10 साल, 5 साल, 4 साल बाद आएगा, उस निर्णय का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तब तक तो समाज बहुत दूषित हो चुका रहेगा। कहीं ना कहीं इस मामले से पूरे समाज में या कहीं भी महिला वर्ग में ज़्यादातर बहुत बुरा असर देखने कितने सारे वीडियो बने, लोग अपनी पत्नियों को इलाहाबाद प्रयागराज से वापस लेके चले जा रहे हैं। कितने सारे जो है वीडियो बने कि हम बेटी पढ़ाएंगे, बहू नहीं पढ़ाएंगे, पत्नी नहीं पढ़ाएंगे। तो इसका कहीं ना कहीं सर सारी महिलाओं को नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अब एक की वजह से, हालांकि ये आपका कहना भी ठीक है कि चरित्र पर दाग लगा, लेकिन वहीं पर बहुत सारी महिलाओं का ये भी कहना है कि हम दोबारा कोई मनीष दुबे नहीं बनने देंगे। श्रीमान जी, तालाब में एक मछली गंदी होती है, पूरे तालाब को गंदा कर देती है।
अगर यही पता नहीं कितने पारिवारिक न्यायालय में कितने केस चल रहे हैं, शायद किसी को जनरल पता नहीं होगा। आज इलाहाबाद, प्रयागराज हो, कौशाम्बी हो, फतेहपुर हो, आपका जो है मिर्ज़ापुर हो, भदोही हो, जौनपुर हो, हर जगह पारिवारिक न्यायालय भरे पड़े हैं। तो आपको क्या लगता है सर, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, आपको क्या लगता है क्या आलोक मौर्य जी को न्याय मिलने की कितनी ज़्यादा संभावना है? न्याय तो मिल रही है, जैसे भी हमारे भाई साहब ने बताया कि जो उनका सब सिस्टम उनका सब आ रहा है जांच पड़ताल के नियम में, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट तो मिल रहा है। उनकी तरफ उनका शिकंजा कसा जा रहा है। तो कसा किसका शिकंजा जाता है? जो गलत होता है, गलत है तो उनका शिकंजा कसा जा रहा है। अगर वो सही होती तो बची रहती। अगर बोलना चाहेंगे जी सर, मौर्य जी को, जी सर बताएं। आलोक मौर्य जी को किस बात का न्याय चाहिए, क्या न्याय चाहिए? अब ये आप बताएं। नहीं, अन्याय तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। अन्याय क्या हुआ है इस विषय को उजागर करेंगे। मतलब आपके कहने का मतलब अन्याय 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 वही है। देखें, पति पत्नी का झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो पीड़ित है, कहीं ना कहीं वो पीड़ित है। एक मिनट, आप मुझे ये बताइए, कचहरी में, हाई कोर्ट में, कहीं भी किसी भी ज़िले में एक पत्नी पति के खिलाफ जाती है या पति पत्नी के खिलाफ जाती है तो उसको चाहिए क्या रहता है? क्यों आते हैं कोर्ट के शरण में? आप बताएं क्या चाहिए उनको आना नहीं, क्यों है? यहाँ पे वो मेरे हिसाब से ज्योति मौर्य जी ने मुकदमा किया है, ना कि आलोक मौर्य जी ने, जो मैंने सुना है किसी मौर्य ने किया है। जी। आलोक मौर्य जी ने क्या किया है? सुनिए, ऐसा है, जब वो ऊंचे पद पे पहुंच गई, उनकी गरिमा बढ़ गई, तो उनको स्वतंत्रता चाहिए था, स्वतंत्रता चाहिए था। आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने दहेज वाला लगाया, जो दहेज उत्पीड़न बनता नहीं है। सर्वप्रथम बात भाई, 7 साल तक होता है, 7 साल के ऊपर उनकी शादी हो गई, 13 साल हो गया तो बन ही नहीं रहा है। अब उनको डायरेक्ट सेक्शन 13 दाखिल करना था तलाक के लिए। अभी इस समय ये जो महिलाओं के लिए जो ये कानून है, जितने कानून बने हुए हैं, कहीं ना कहीं अब ये महिलाओं ने इन सब कानूनों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। सर, आलोक मौर्य जी के साक्ष्यों के आधार पर अगर कार्रवाई होती है या फिर सत्य पाया जाता है तो मनीष दुबे या फिर ज्योति मौर्य पर, दोनों पर कैसी जो भी दोषी हो। देखिए, एक चीज़ बता दें, कानून का कोई भी दुरुपयोग करे, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो इतना लंबा ही मामला खिंच रहा है, एक पदाधिकारी, एक अधिकारी है वो, तो अधिकारी का अगर समाज में कुछ ज़्यादा संदेश जा रहा है तो संदेश को ब्रेक करने का केवल एक रास्ता है, जल्द से जल्द निर्णय हो, फास्ट ट्रैक पे कोर्ट काम करे और जल्द से जल्द निर्णय हो, चाहे आलोक दोषी हो और चाहे स्वाति मौर्य दोषी हो। क्योंकि जितना लंबा ये मामला जाएगा उतना ही इसका गलत संदेश जाएगा समाज में। तो ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको करना चाहिए। और बाकी स्वाति मौर्य को भी पद से, चाहे हाँ ज्योति मौर्य को पद से तो अभी समय नहीं अगर कर सकते तो सस्पेंड तो जरूर कर देना चाहिए। तो सर उतने ही दोषी तो मनीष दुबे भी हैं, उनको भी सस्पेंड करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, आप ही बताइए, अगर आप एक अधिकारी, हम एक छोटे से पद पे हैं, हमारा कोई आप एक बात बोलेंगे आपकी तुरंत सुनी जाएगी, मैं 100 बात वही बात बोलूँगा, मेरी नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि पद की गरिमा होती है। उनको कार मिला है, वो कहीं जाएंगी तो उनके साथ एक गनर लगा हुआ है, साइड कराएगा, रास्ता खाली करा देगा। आलोक मौर्य के साथ नहीं होगा। हर जगह उसका एक संदेश जाता है। अभी हम चल रहे हैं, हमारे पीछे एक गनर चलेगा तो उसका एक अलग संदेश जाएगा, और मैं अकेले चलूँगा समाज में तो उसका एक अलग संदेश जाएगा। तो जो वो इस सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं उसको कहीं ना कहीं ब्रेक कर देना चाहिए। मनीष दुबे इसके अलावा जो है, जी सर कहीं ना कहीं और चीज़ें गलत किए हैं जी। एक और प्रकरण आया है सामने कि एक वहीं पे होमगार्ड की लड़की थी, उसके साथ भी उन्होंने गलत किया है। मृतक आश्रित पे। तो ये सब जो है जांच होनी चाहिए और जांच हो भी रही है, और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। समाज में ऐसे लोगों को जो है तत्काल ये जो धब्बा लगा है ये मिटाया जा सके। हाँ, कानून हमारा एक सख्त हो, सही हो और गलत लोग सजा न पाएँ, हम लोगों की यही इच्छा है और इसीलिए हम लोग प्रयासरत न हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। समाज में एक न्याय मिलना चाहिए और हर कमज़ोर वर्ग को सबसे पहले मिलना चाहिए, क्योंकि उसको ही आशा रहती है कि बिना पैसे का कोई कार्य नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लीगल कार्य है उनको समाज में एक प्राथमिकता देते हुए सर्वप्रथम देना चाहिए,
न्याय दिलाने की। सभी अधिवक्ता बंधुओं से मेरा यही निवेदन है कि वो लोग एक कमज़ोर तबके के व्यक्ति का पूर्णतः ध्यान दें, क्योंकि वो गरीबी रेखा से आते हैं, किस तरह से आते हैं, आने जाने का भाड़ा नहीं रहता है, तब भी बेचारे लड़ते हैं, न्याय की उम्मीद से लड़ते हैं, और अगर वो जीत जाते हैं तो हमको आशीर्वाद देते हैं। तमाम से ऐसे लोग हैं जो आज न्याय नहीं पा रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं केस। ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय सभी व्यक्ति को मिलना चाहिए। हमारा आप लोगों से यही, आपके न्यूज़ 24 के माध्यम से यही हम सभी लोगों के पास अपना संदेश देना चाहते हैं कि न्याय सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बताएं। देखिए, मनीष दुबे और ज्योति मौर्य जी कि अपने निजी माने व्यक्तिगत लाइफ है, निजी जीवन है। सच्चाई क्या है, सच्चाई कोई जानता नहीं, खाली आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो मनीष दुबे के ऊपर हो, चाहे ज्योति मौर्य जी के ऊपर हो। क्योंकि आज मामले पति पत्नी के बिगड़ गए तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए। लेकिन सर, बगैर साक्ष्य के आप अधिवक्ता हैं। साक्ष्य क्या, आप अधिवक्ता हैं, कह तो रहा हूँ, साक्ष्य क्या है? आरोप लगा देने से किसी के ऊपर, मैं ये अच्छा, तो ये बताइए, ये कुछ ऐसे भी साक्ष्य होते हैं जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। आप नहीं, वही ये मैंने कहा, ये तो ट्रायल का विषय है। हाँ, वही किसी के निजी जीवन पे, व्यक्तिगत जीवन अच्छा, पे। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, गलत है, बिल्कुल दखलंदाजी करना बिल्कुल गलत है। तो कहीं ना कहीं मनीष दुबे ने भी तो आलोक मौर्य की जिंदगी में दखलंदाजी की। नहीं, ये बिल्कुल गलत ये है। तो निजी जीवन है दोनों लोगों का। अच्छा, तो उनका निजी जीवन नहीं था? क्यों? एसडीएम ज्योति मौर्य का। सर क्या कहेंगे आप? श्रीमान जी, देखिए, सर, निजी जीवन तब तक है जबकि आपके घर के अंदर बातचीत हो। जब बाजार में बात आ जाती है, समाज में बात आ जाती है, तो निजी नहीं रह जाता, वो सामाजिक हो जाता है। जो है वो निजी नहीं होता है, वो सबके लिए अधिकारी होता है, वो सबका आइडल होता है। सर्वप्रथम बात ये, अगर वो गलत है तो गलत है, बरेली में है तो बरेली की जनता को न्याय क्या मिलना संदेश चाहिए। सर्वप्रथम एक बात। दूसरी बात कि मनीष दुबे के खिलाफ कई साक्ष्य मिल रहे हैं, उनको कठोर से कठोर इसलिए सज़ा मिलनी चाहिए कि वो कई लोगों के साथ गलत किए हैं, और ये साक्ष्य अगर मिलता है और इस साक्ष्य के आधार पर उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे और पूर्णतः इसमें लगेंगे। जो है हम लोगों का यही प्रयास है कि अगर गलत किए हैं, न्याय है वो करेंगे, हाँ, उसकी पूरी मदद करेंगे, जो दोषी है उसको सजा दिलाएंगे। अब सर कुछ कहना है? मेरी नज़र में तो दोषी नहीं है, मेरी नज़र में तो कौन दोषी नहीं है? नहीं, दोषी नहीं है ना मनीष। कौन दुबे? ये तो ट्रायल का विषय है। मैं कौन होता हूँ किसी के ऊपर दोषी या निर्दोष कहने वाला? सुनिए बात, निजी मामला पति और पत्नी का होता है, न कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य का। बिल्कुल सर्वप्रथम बात सही यह कहा सर आपने। है, अगर मनीष दुबे की पत्नी है और मनीष दुबे हैं तो ये उनका पर्सनल है, ये उनका निजी मामला ये उनका हो सकता है। जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का निजी हो सकता है, न कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य का निजी होगा। या तो वो दोनों लोग शादी कर लेते, दोनों लोग तलाक देते अपनी पत्नियों को, वो अपने पति को, तब आके जो है अपने साथ रहते, उनका निजी मामला वो उनका निजी मामला बनता। बिल्कुल बनता। उनके बीच में है संबंध है, उनके बीच में कि नहीं है, आरोप लगा देने से कोई दोषी हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। सर्वप्रथम बात ये है, ये ऐसी चीज़ है कि संबंध तो कोई खोल के दिखाएगा नहीं। जी, संबंध अगर ना होता तो बंद कमरे में और इतनी अफवाहें नहीं उड़ती। जो है ये कोई अफवाहें तो है नहीं भाई, इसके साक्ष्य मिल रहा है, पति दे रहा है, तो बेवकूफ़ तो है नहीं। वो तो एक छोटी सी नौकरी पर है, जब उसकी जान पर आई तब उसने जाके जो है ये सब साक्ष्य उपलब्ध कराए। अगर कोई ऐसी कोई बात थी तो 2016 में PCS अफसर चुनी गई हैं ज्योति मौर्य जी। उस समय भी आलोक मौर्य को साइडलाइन कर सकती थी, 2023 तक का वेट ना करती। 2010 में जब 2010 में इन लोगों की शादी होती है और 10 से और 22 तक ये साथ में रहते हैं दोनों लोग, तो कहीं ना कोई बात इनकी आंतरिक जाहिर सी बात है होगी। तब तक आरोप तो नहीं लगे, ना चरित्र पे ना पद पे, कि ये भ्रष्ट हैं, कि चरित्र में इनके माने इस तरीके का है। सर इस पर क्या प्रकाश डालेंगे? इस पर प्रकाश ये है कि चरित्र की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रहा है कि ये दोनों के जो कर्म हैं वो समाज को दूषित कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी जो है जो भी निर्णय हो, बाकी और अगर केस चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा धीमी कर दें, लेकिन ये समाज को एक आईना दिखा रहे हैं
इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी इन दोनों का मामला, बहुत सारे न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है, पारिवारिक मैटर है, हस्बैंड वाइफ के हैं और पति पत्नी प्रेमिका के हैं, सब कुछ है, लेकिन जो समाज का आईना बन रहा है, जो इस पे इतने सारे वीडियो बन रहे हैं, बाकी सारे एविडेंस दिए जा रहे हैं, चाहे झूठ हो चाहे सही हो, मीडिया के माध्यम जो भी आ रहे हैं, वो सब बंद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बस मामला यहीं समाज यही चाहता है, अधिवक्ता समाज भी यही चाहता है कि जो हो जल्दी से जल्दी हो जाए, न्याय मिल जाए, न्याय मिले, चाहे किसी के पक्ष में हो, ज्योति मौर्य हो और चाहे वो आलोक मौर्य हो। कहना ये है कि साक्ष्य जो आएगा, जो सामने रखा जाएगा, कानून में जो है तराजू है, एक बराबर निर्णय मिलेगा, किसी को न कम मिलेगा न किसी को ज़्यादा मिलेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो भी कृत्य किए हैं, आलोक मौर्य एक सीधे व्यक्ति हैं, जहाँ तक अभी तक हम सुने हैं लोगों से और ज़्यादा पास जाके और लोगों से जानकारी ली है, तो आदमी ये सोचता है घर की बात बहुत दूर तक ना फैले, जब सिर के ऊपर पानी हो गया तब जाके उन्होंने लोगों के बीच या अपना मीडिया के माध्यम से या कानूनी ढंग से उन्होंने ये सबके सामने बात उजागर की। नहीं उजागर करना था तो अभी तक वो पहले नहीं किए, दबे थे। जब वो उनको लगा कि हमारी शायद मृत्यु हो जाए या हमको मार दिया जाए, तो उन्होंने तब जाके ये ठोस कदम उठाया, कानूनी कार्यवाही की। और रही बात, आदमी 2016 में नौकरी पाया, तो 2016 में नौकरी पाते ही उनका दिमाग इतना नहीं, 6 महीना पहले वो ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करने के बाद तमाम जो है सब चीज़ जानेंगे, समझेंगे कैसे कहाँ क्या करना है, न्याय करना है या न्याय करना है। ये तो भाई जैसा अधिकारी है उसको क्या संस्कार मिले उसके आधार पे वो कार्य करेगा। संस्कारवान व्यक्ति कभी जो है गलत नहीं करेगा, चाहे उसका गला कट जाए। बिल्कुल, सर्वप्रथम बात ये है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी PCS या IAS या कोई भी अधिकारी हो, वो अधिकतर संस्कारवान हो, ईमानदार हो, न्यायप्रिय हो और सबको न्याय दिलाने में मदद करें, घूसखोर न हो। यही हमारा सबसे आग्रह है। हमारा भारत देश पुनः एक बार सोने की चिड़िया बने और पूरे विश्व में विश्व गुरु बने, यही हमारा सभी लोगों से निवेदन है, सभी अधिकारियों से निवेदन है और हमारे भाइयों बहनों से निवेदन है जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं आपके माध्यम से। जी सर, और अच्छा कार्य हो, बस यही हम चाहते हैं। चलिए ठीक है। तो बता दें कि आज हम आप लोगों को पुनः प्रयागराज उच्च न्यायालय के कुछ विद्वान प्रखर अधिवक्ताओं से मिला रहे थे, जिसमें आप लोगों ने देखा कि SDM ज्योति मौर्य उनकी पति आलोक मौर्य के विवाद को लेकर किस तरह से अधिवक्ताओं में डिबेट हुआ और उन्होंने अपनी क्या बात, क्या प्रतिक्रियाएँ आप लोगों को समझ रखी। तो आप लोगों की क्या राय है, क्या आप लोगों की प्रतिक्रियाएँ हैं, वो आप लोग कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। आज की खबर यहीं तक रखते हैं, अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।